नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर राजकमल शर्मा विजय क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मित्रों, सीडीपी बाल मनोविज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में आज मैं पुनः 30 प्रश्न आपके साथ महत्वपूर्ण प्रश्न आपके साथ साझा करूंगा। तो चलिए देर ना करते हुए आज के पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 1, बाल विकास में प्रक्रिया पर बल है, वातावरण और अनुभव की भूमिका पर बल है, गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का अध्ययन होता है या उपयुक्त सभी इसमें सब कुछ होता है। तो इसका सही करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 2, बुद्धि एवं सृजनात्मकता में किस प्रकार का सहसंबंध पाया गया है? यह सृजनात्मकता है। आका और यहाँ डंडा लगेगा। बुद्धि एवं सृजनात्मकता में किस प्रकार का सहसंबंध पाया गया है? ऑप्शन 1 धनात्मक, ऑप्शन बी ऋणात्मक, ऑप्शन सी शून्य, ऑप्शन डी यह सभी। क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका? ऑप्शन ए धनात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जिन विद्यालयों में समेकित शिक्षा दी जाती है उसके शिक्षकों को किस क्षेत्र में विशेष रूप से प्रशिक्षित करना चाहिए? जहां समेकित समावेशी शिक्षा दी जाती हो। ऑप्शन ए विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान और शिक्षण, ऑप्शन बी व्याख्यान विधि द्वारा शिक्षण, ऑप्शन सी क्रियात्मकता के साथ शिक्षण, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान और शिक्षण का उन अध्यापकों को प्रशिक्षण की आवश्यकता हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न नंबर 4, अपनी कक्षा के एक विद्यार्थी की प्रवृत्ति को यदि शिक्षक बदलना चाहता है तो उसे क्या करना होगा? यदि किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट की प्रवृत्ति को यदि शिक्षक बदले तो उसे क्या करना होगा? ऑप्शन ए विद्यार्थी के साथ कड़ाई से पेश आना होगा, ऑप्शन बी कक्षा के अन्य विद्यार्थियों को उससे दूरी बनाए रखने के लिए कहना होगा, ऑप्शन सी उसके समूह के सभी सदस्यों की प्रवृत्ति बदलनी होगी, ऑप्शन डी विद्यार्थी को पढ़ने के लिए प्रेरित करना होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके समूह के सभी सदस्यों की प्रवृत्ति बदलनी होगी, तब वह पर्टिकुलर एक बच्चे की प्रवृत्ति बदल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। जब कभी दो या अधिक व्यक्ति एक साथ मिलते हैं तो एक दूसरे को प्रभावित करते हैं तो वह एक सामाजिक समूह का निर्माण करते हैं, यह कथन किसका है? ऑप्शन ए यह कथन किसका नहीं बल्कि यह कथन है। आंशिक रूप से सत्य हो जाता है कथन, पूर्ण रूप से सत्य हो जाता है, कदाचित सत्य या असत्य। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये पूर्ण सत्य है। जब दो व्यक्ति एक साथ मिलते हैं तो निश्चित रूप से वे एक दूसरे को प्रभावित भी करते हैं, और जब एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, तो एक सामाजिक समूह का भी निर्माण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, शैक्षिक मूल्यांकन में शैक्षिक विकास में मूल्यांकन का अर्थ है। ऑप्शन ए छात्रों की प्रगति का आकलन, बी कक्षा अभिलेखों के मूल्यांकन कार्य, सी निष्पादन का मूल्यांकन, डी ज्ञान क्षमता का मूल्यांकन। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ज्ञान क्षमता का मूल्यांकन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किस समूह के बच्चे को समायोजन की समस्या होती है? औसत बुद्धि वाले बच्चे, ग्रामीण बच्चे, अध्ययनशील बच्चे, कुशाग्र बुद्धि के बच्चे। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कुशाग्र बुद्धि के बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्न कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि आधारित है। शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांत पर, शिक्षण की विधियों के सिद्धांत पर, विकास एवं वृद्धि के मनोविज्ञान सिद्धांत पर, शिक्षण के सामाजिक सिद्धांतों पर। निम्न कक्षाओं का मतलब है जो छोटी कक्षाएं होती हैं उसमें शिक्षण की खेल विधि किस पर आधारित होती है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर खेल विधि आधारित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। डिसलेक्सिया संबंधित है। बहुत आसान क्वेश्चन है।
डिसलेक्सिया संबंधित है मानसिक विकार से, गणितीय विकार से, पठन विकार से या व्यवहारिक विकार से? किससे हो जाएगा? पठन विकार से हो जाएगा। पठान गलत लिखा हुआ है, ये पठन विकार से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। कक्षा 5 के न्यून दृष्टि वाले बच्चे को निम्न स्तर के कार्य के लिए माफ करना उचित है। उसे दैनिक कार्य में उसके माता पिता तथा मित्रों की सहायता करनी चाहिए, कक्षा में सामान्य रूप से बर्ताव करना चाहिए एवं ऑडियो की सीडी के जरिए सहायता प्रदान करनी चाहिए, कक्षा में विशेष बर्ताव करना चाहिए। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? बहुत स्पष्ट और बहुत सरल आंसर ऑप्शन सी, कक्षा में सामान्य रूप से बर्ताव करना चाहिए, ऑडियो सीडी के जरिए उसको शिक्षण कराना चाहिए। प्रश्न नंबर 11, निम्न में से कौन शिक्षण कुशलता से संबंधित है? श्यामपट्ट पर लिखना, प्रश्नों को हल करना, प्रश्न पूछना, उपरोक्त सभी। शिक्षण कुशलता से क्या हो जाएगा संबंधित? श्यामपट्ट पर लिखना भी संबंधित है, प्रश्नों को हल करना भी संबंधित है, प्रश्न पूछना भी संबंधित है, और तो क्या हो जाएगा? ये तीनों ही संबंधित हैं, इसलिए ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 देखेंगे, असंगठित घर से आने वाला बच्चा सबसे अधिक कठिनाई का अनुभव करेगा। किस चीज़ में करेगा? सुनिर्मित पाठों में, स्वतंत्र अध्ययन में, नियोजित निर्देश में, अभ्यास पुस्तिका में। किस में करेगा? स्वतंत्र अध्ययन में वह सबसे ज़्यादा कठिनाई का अनुभव करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 सुस्पष्ट स्तरों को पहचाना गया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लेना। बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 सुस्पष्ट स्तरों को किसने पहचाना? कोहलबर्ग द्वारा, एरिक्सन द्वारा, स्किनर द्वारा या जीन पियाजे द्वारा? किसने पहचाना? क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, जीन पियाजे द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14, अल्पवयस्क बच्चों के अधिगम में अभिभावकों की भूमिका होनी चाहिए। निषेधात्मक, अग्र सक्रिय, संवेदनात्मक या उदासीन? कैसी हो जानी चाहिए अल्पवयस्क बच्चों के अधिगम में? ऑप्शन सी, संवेदनात्मक हो जानी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 15, विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना क्यों उचित है? उन्हें यह शारीरिक रूप से सशक्त बनाएगा, यह शिक्षकों के लिए काम आसान करेगा, यह समय बिताने में सहायक होगा या यह सहयोग एवं संतुलन में विकास करेगा? क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? सहयोग और संतुलन में विकास करेगा। प्रश्न नंबर 16 देखेंगे, आपको अपनी कक्षा में 2 मंदबुद्धि बच्चों बैठाने के लिए बोला गया है, तो आप क्या करेंगे? यदि आपको आपकी कक्षा में 2 मंदबुद्धि बच्चों को बैठाने के लिए बोला जाए तो हम क्या करेंगे? उन्हें अपने विद्यार्थी के रूप में ग्रहण करने से इनकार करेंगे तो नेगेटिव हो जाएगा, नहीं कर सकते ऐसा। प्रधानाध्यापक को उन्हें किसी और कक्षा में जो कि मंदबुद्धि बालकों के लिए विशेष रूप से चिन्हित है में बैठाने के लिए बोलेंगे, ये भी नेगेटिव हो जाएगा, तो हम ये भी नहीं बोल सकते। ऐसे विद्यार्थियों को सिखाने की तकनीक सीखेंगे, ये बात सही है, सीखनी चाहिए हमें। आगे आ जाता है नेक्स्ट ऑप्शन इसका कि उपरोक्त में से कोई नहीं, तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? सही, वो हो जाएगा ऐसे विद्यार्थियों को सिखाने की हम तकनीक सीखेंगे कि हमें कैसे टीच करना चाहिए, कैसे सिखाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न संख्या 17, बच्चों में संवेगात्मक समायोजन प्रभावी होता है, कब होता है? व्यक्तित्व निर्माण में, कक्षा शिक्षण में, अनुशासन में, उपरोक्त सभी में? तो सभी में हो जाता है, करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का क्या परिणाम था? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड परिणाम था, किसका परिणाम था? कोठारी आयोग, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रचना 2005, राष्ट्रीय शैक्षिक योजना 1986, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रचना 2000? करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? राष्ट्रीय शैक्षिक योजना 1986। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे, प्रश्न संख्या 19, फ्रोबेल ने निम्नलिखित में से किस खेल पर प्रमुख बल दिया? गेंद का खेल,
ब्लॉक का खेल, आकृतियों का खेल या उपयुक्त सभी। प्रोवेल महोदय ने किस खेल पर प्रमुख बल दिया? वो दिया ऑप्शन ए गेंद के खेल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, वह कथन जो व्यक्तिगत विभिन्नता के संदर्भ में सत्य नहीं है। ए व्यक्ति विशेष प्रकार में भिन्न होते हैं, बी व्यक्ति विशेष कोटि में भिन्न होते हैं, सी व्यक्ति विशेष प्रकार और कोटि दोनों में भिन्न होते हैं, डी व्यक्ति विशेष न तो कोटि में और न ही प्रकार में भिन्न होते हैं। तो कह रहा उसमें बोला है सत्य नहीं है, सत्य नहीं है। तो सत्य, ये तो सत्य है, ये भी सत्य है, और विशेष प्रकार और कोटि में भिन्न होते हैं विशेष, तो क्या नहीं, व्यक्ति विशेष न तो कोटि और न ही प्रकार में भिन्न होते हैं, ये सत्य नहीं है। तो यही करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा, क्योंकि भिन्न होते हैं वो तो प्रकार में भी भिन्न होते हैं और कोटि में भिन्न होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न संख्या 21, निम्नलिखित में से कौन मानव विकास का सही क्रम नहीं है? इनमें से मानव विकास का सही क्रम है, नहीं है, नहीं सही क्रम है, सॉरी। तो प्रश्न संख्या 21 देखेंगे, पहले शैशवावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था, प्रौढ़ावस्था, ये तो गलत है, ये क्रम ठीक नहीं लिखा हुआ। नेक्स्ट ऑप्शन बी है शैशवावस्था, देन बाल्यावस्था, फिर किशोरावस्था और फिर प्रौढ़ावस्था, ये ठीक क्रम में लिखा हुआ है। नेक्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है बाल्यावस्था देन किशोरावस्था, ये भी गलत है, बाल्यावस्था के बाद किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, शैशवावस्था, तो पहले शैशवावस्था यहाँ आनी चाहिए थी, तो एक क्रम गलत लिखा हुआ है। डी देखेंगे, बाल्यावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, ये भी गलत लिखा हुआ है, पहले शैशवावस्था इधर आती, बाल्यावस्था इधर आती, देन फिर किशोरावस्था, फिर प्रौढ़ावस्था। तो इसमें क्रम के अनुसार कौन सा ठीक हो जाएगा? ऑप्शन ए इसमें गलत है, ऑप्शन बी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन बी, पहले शैशवावस्था, फिर बाल्यावस्था, फिर किशोरावस्था, फिर प्रौढ़ावस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 22, एक सजीव कक्षा स्थिति में निम्नलिखित में से सबसे अधिक संभावित है। कक्षा स्थिति में सबसे अधिक संभावित, अचानक से हंसी का शोर, पूर्ण रूप से शांति, शिक्षक छात्र वार्ता, विद्यार्थियों के बीच तेज आवाज में वार्तालाप। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी सबसे अधिक क्या होती है? शिक्षक छात्र वार्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे, एक शिक्षक को कक्षा में करना चाहिए कार्य किस भूमिका में करना चाहिए? प्रगतिशील भूमिका, प्रभुत्ववादी भूमिका, प्रजातांत्रिक भूमिका, प्रभावशाली भूमिका। तो क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर इसका? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रजातांत्रिक भूमिका। नेक्स्ट में देखेंगे, बहुग्रेड अध्यापन वह है, क्या होता है बहुग्रेड अध्यापन? जिसमें एक विद्यार्थी एक ही समय में एक से अधिक कक्षाएं उत्तीर्ण कर सकता है। बी, एक अध्यापक को एक ही समय में एक से अधिक कक्षा के बच्चे को पढ़ाना होता है। सी, कक्षावार अध्यापन का कोई अर्थ नहीं है। डी, उपयुक्त सभी। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा जब एक अध्यापक को एक ही समय में एक से अधिक कक्षा के बच्चों को पढ़ाना पड़ता है तो वो बहुग्रेड अध्यापन हो जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, एक अध्यापक के रूप में आप उन विद्यार्थियों से किस प्रकार का व्यवहार करेंगे जो कक्षा की पिछली सीटों पर बैठकर आपस में बात करते हैं? ऑप्शन ए, उन्हें उपेक्षा कर उनकी उपेक्षा कर। ऑप्शन बी, उन्हें चुप रहने के लिए कहेंगे या कक्षा से बाहर जाने को कहेंगे। ऑप्शन सी, उन्हें कक्षा से बाहर कर देंगे। ऑप्शन डी, उनसे पूछेंगे कि वे ध्यान क्यों नहीं दे रहे हैं। तो पॉजिटिवली हमें रहना है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, उनसे पूछेंगे कि बेटा तुम ध्यान क्यों नहीं दे रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे, मौखिक मार्गदर्शन कम प्रभावी है प्रत्यों के शिक्षण में, कौशल के शिक्षण में, तथ्यों के शिक्षण में, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कम प्रभावी मौखिक मार्गदर्शन कब हो जाता है? कौशल के शिक्षण में हो जाता है कम प्रभावी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 27, एक भावात्मक रूप से संतुलित छात्र कक्ष में अपने सहपाठियों से मैत्रीपूर्ण संबंध रखता है, कक्ष में अपने सहपाठियों से प्रभावी अंतर्क्रिया नहीं करता, वह नवीन विचारों में कोई योगदान नहीं देता, पार्टियों द्वारा किए गए विचारों का सम्मान नहीं करता। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, वह कक्ष
में अपने सहपाठियों से मैत्रीपूर्ण संबंध रखता है, जो भावात्मक रूप से, क्योंकि बाकी तो सारे नेगेटिव पॉइंट्स हैं इसमें, तो ये करेक्ट आंसर नहीं हो सकते। नेक्स्ट देखेंगे, आप कक्षा का अवधान केंद्रित कर सकते हैं उच्च स्वर में बोलकर, श्यामपट्ट पर लिखकर, चित्र बनाकर, उद्दीपन परिवर्तन द्वारा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उद्दीपन परिवर्तन द्वारा हम कक्षा का अवधान केंद्रित कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अनुकूल एवं सकारात्मक व्यवहार के लिए छात्र में निम्न में से कौन सा जीवन कौशल आवश्यक है? अनुकूल और सकारात्मक व्यवहार के लिए प्रभावी अंतर्व्यक्तिगत संप्रेषण, निर्णय लेने की योग्यता, भावना और तनाव के साथ सामंजस्य, उपयुक्त सभी। ये तो सारे पॉइंट हो जाने चाहिए। अनुकूल और सकारात्मक व्यवहार ये कह रहा है, इसके लिए क्या क्या? प्रभावी अंतर्व्यक्तिगत संप्रेषण भी होना चाहिए, निर्णय लेने की क्षमता भी होनी चाहिए, योग्यता भी होनी चाहिए, भावनाओं और तनाव के साथ सामंजस्य की स्थिति में भी रहना चाहिए। तो तीनों ही करेक्ट हो जाएंगे, इसलिए ऑप्शन जो डी है वो इसका आंसर होगा। नेक्स्ट और आज का अंतिम प्रश्न की ओर चलेंगे। प्रश्न संख्या 30, क्वेश्चन नंबर 30। एक प्रतिभाशाली बालक की आप मदद कर सकते हैं, किस रूप में क्या करके मदद कर सकते हैं हम उसकी? उस पर अधिक ध्यान दे करके, उसे अधिक पुस्तकें दे करके, उसे अधिक समय दे करके, उसे संवर्धित अधिगम अनुभव दे करके। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उसे संवर्धित अधिगम अनुभव दे करके। तो मित्रों आज के लिए यही 30 क्वेश्चन महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैं आपके साथ लेकर के आया, आपके साथ साझा मैंने किए। और जल्दी ही पुनः विजय क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं अतिशीघ्र आपसे फिर 30 क्वेश्चन महत्वपूर्ण क्वेश्चन को लेकर के, प्रश्नों की एक प्रश्नावली लेकर के मैं जल्दी आपसे विजय क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मिलता हूँ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, जय श्री राधे।